नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे और जानदार और शानदार तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी की। बिल्कुल इस वीडियो में आप देख सकते हैं वापस जो है समान ज्ञान के जो है प्रश्न लेकर हम उपस्थित हैं, बिल्कुल कवर करने वाले हैं और 20 प्लस बिल्कुल एमसीक्यू भी इसमें शामिल हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मिक्स प्रश्न ये है, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं, ज्योग्राफी से है, साइंस से है और बिल्कुल हिस्ट्री वगैरह सभी से जो है शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें, अपना यहाँ पे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग ढिलवाही नहीं करिएगा और तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकते हैं 17 नवंबर को। हो सकने का हमने कहा हो सकते, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी भी क्या है केस चल रहा है, लेकिन ग्रुप डी नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल जारी कर रहा है। तो बिल्कुल आप उम्मीद में रहिए कि बिल्कुल पेपर जो है होने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी को एक क्लियर है कि उसको जो है बिल्कुल कोर्ट से क्लीन चिट जो है मिल जाने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग लापरवाही नहीं करिएगा और बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल आप सभी यहाँ पे मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है संस्कृत नाटक मुद्रा रासच लिखा है। बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नागार्जुन है, सोमदेव है, विशाखा दत्त है या कालिदास है। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल विशाखा दत्त वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि जितने भी लोग सी ऑप्शन किए हुए हैं। आगे बात करते हैं तो गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में, 11वीं में, 16वीं में या 13वीं में? तो इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में किया गया। बिल्कुल डी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे, जितने भी लोग डी ऑप्शन किए हुए हैं। 3 नंबर है कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो बिल्कुल बताना है तो कहाँ पर की बात की जा रही है? बिहार है, अवध है, उड़ीसा है या बंगाल है? तो ये जो है बात हो रही है बंगाल की, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा, जितने भी लोग डी किए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि डैश की राजधानी पणजी है। तो किसकी राजधानी है? पणजी, माहे है, दमन है, गोवा है या दीव है? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे सी वाले हो जाएंगे कि गोवा जो है, बिल्कुल गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। चलिए अगले प्रश्न का जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा कि स्माइल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए, मुख्यालय इसका है लखनऊ में। डी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 6 नंबर है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? बताने का प्रयास करिए। इसमें जो उल्लेख मिलता है आधिकारिक भाषाओं का, पहली, 8वीं, 12वीं या चौथी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल 8वीं अनुसूची में मिल जाता है। बी वाले राइट हो जाएंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए। उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। बस इतना बताना है कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो है कौन जो है पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, प्रभुत्व में आते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे राजपूत हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर IMF की हम बात करते हैं तो इसका जो पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका काम है सरप्लस को मेंटेन करना। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर भी आप जो है हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर वीडियो जो है सुबह 6 बजे आती है करंट अफेयर की, जो कि लगभग 10 मिनट के आसपास की होती है। तो बिल्कुल आप सब करंट अफेयर भी जरूर पढ़ें, जिससे कि आपकी करंट अफेयर भी साथ में तैयार होती रहे, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न भी क्या है पेपर में बनते हैं। बिल्कुल आप सभी भली भांति परिचित होंगे इससे, इसलिए करंट अफेयर को जरूर कवर किया करिए। और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, वीडियो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आगे बात करेंगे तो डैश वह जो है मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो किस पे है भारत का समय की बात करेंगे तो 82 और आधे डिग्री पूर्वोत्तर में बिल्कुल, यानी कि 82 होल 1/2 डिग्री पे जो है लोकेटेड है भारत का टाइम लाइन।
तो बिल्कुल ध्यान रखें, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। 10 की बात करेंगे तो अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो किस युद्ध के बाद? बक्सर है, कलिंग है, पानीपत है या मगध है? तो राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? बिल्कुल कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 11 की बात करें तो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो किस किले की? लाल है, गोलकुंडा है, आमेर है या आगरा? तो किस किले के सबसे सुंदर भाग हैं? तो लाल किले की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं? मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ है, झारखंड दिया है, बिहार है या उड़ीसा है? तो राइट ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा। बिल्कुल डी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। उड़ीसा में स्थित है उदयगिरी और साथ में जो है खंडगिरी गुफाएं। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। तो यह जो है स्थापित किया गया था 1875 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? सती प्रथा की बात की जा रही है, 1852 है, 1840, 1829 या 1837? तो राइट ऑप्शन 1829 यानी कि सी वाले यहाँ पे हो जाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को कंप्लीट देखें। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई यानी ली गई हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, चीन है या आयरलैंड? तो ये जो है अपनाया गया है इंग्लैंड से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है बात करें यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी भी क्या है, सिलेबस वाइज आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे अगर आप ग्रुप डी के साथ साथ जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू कवर कराया जा रहे हैं, पूरा जो है सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। इसमें बिल्कुल सभी चीज़ें फ्री हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो जरूर आप लोग कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एनजीओ है जो कि प्रमुख जो है कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो कार्यालय ध्यान रखिएगा बर्लिन में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसने जो है प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो इस पुस्तक को जो है संकलित किसने किया है? तो शूद्रक ने किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल अगर आप ग्रुप डी की बात करें, अगर सिलेबस आप कंप्लीट नहीं किए तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया गया है और उसके बाद जो है ये सीरीज चल रही है। तो उसके बाद सीरीज अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपको बेहतरीन जो है तैयारी होगी और बेहतरीन जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे प्रश्नों के। आगे बात करेंगे तो रियल किस देश की मुद्रा है? तो अगर हम रियल की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया है ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका, घाना या कंबोडिया? तो रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। तो बिल्कुल क्वेश्चन अगर आप सिलेबस वाइज जो है पढ़ना चाहते हैं तो सिलेबस वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर। अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पर सिलेबस वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट लिखा हुआ, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ सिलेबस वाइज ग्रुप डी 2025 का, वहाँ पे आप क्लिक करके सिलेबस वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फल लगता है? तो दलहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल दलहन हो जाएगा। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? बिल्कुल किसके जो है व्यक्तित्व पर? महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या अमर्त्य सेन? तो यह लिखा गया बिल्कुल महात्मा गांधी के जो है व्यक्तित्व पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन अपडेट भी पाते रहेंगे परीक्षाओं की। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करना फ्री है और पीडीएफ को भी प्राप्त करना फ्री है, तो जरूर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 21 है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला या रायसीना रोड? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल लाल किला से जो है फहराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये थे हमारे 21 जो है प्रश्न। आप इन 21 में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करिएगा। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर जो है अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।